हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर दिए बयान को लेकर माफी मांगने से ही इनकार कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं सीधे राष्ट्रपति से मिलकर उन्हीं से माफी मांगूंगा। राष्ट्रपति के अपमान पर अधीर चौधरी की सफाई, वो कहते हैं कि सीधे राष्ट्रपति से मिलूंगा और उनसे माफी मांगूंगा, इन पाखंडियों से मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये निशाना बीजेपी पर है अधीर रंजन का। उन्होंने कहा कि मैंने शनिवार को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, मैं उन्हीं से मिलकर माफी मांगूंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, राष्ट्रपति पर आपने जो बयान दिया उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आखिर आपने क्या बयान दिया? और सारे कुछ बोल दिया, बार बार बोलने नहीं। अब देख लीजिए, सारे बयान दे चुके हैं, सुबह से कई बार बोल चुके हैं। नया कुछ कहे तो है तो कहिए। आप कह रहे हैं कि चूक हुई है, वो कह रहे हैं कि चूक बहुत बार बोल चुके हैं। एक बात बार बार दोहराना ठीक नहीं। माफी मांगने की बात हो रही है, सब बात बोल दिया, ये जवाब दे दिया। माफी मांग ली आपने? क्या जवाब दे दिया, मैं क्या करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सब जवाब दे दिया। पाखंडियों से माफी मांगने का सवाल नहीं। चले और क्या बताइए। सोनिया गांधी को लेकर, सोनिया गांधी के खिलाफ ये लोग नारा लगाते थे। मैडम सोनिया गांधी जी पूछने गई रूमा देवी को, क्या आप मेरे ऊपर क्यों ऐसा हमारे खिलाफ क्यों नारा लगा रहे हैं, क्या नहीं हुए है? तो सारे बीजेपी के लोग मैडम सोनिया गांधी के ऊपर हमला बोल दिया। मैडम अकेली, सारे बीजेपी वालों ने मैडम पे हमला बोल दिए। क्या हुआ? सदन के अंदर एक महिला को, मैडम सोनिया गांधी जी को सदस्य है, उन पे इस तरीके की हमला करने, जिनकी पार्टी की जो तहजीब है वो पार्टी से हम क्या सीखेंगे बताइए। मैडम सोनिया गांधी जी की ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि मैं अगर गलती किया तो मैंने किया, अधीर चौधरी किया। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, माफी अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी से थोड़ी ही मांगनी है, पब्लिक डोमेन में आपने बयान दिया तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने सवाल भी उनसे यही किया था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि ट्रेंडिंग में सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, ये एक अलग ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी शर्म करो एक अलग ट्रेंड कर रहा है। अब मामला दूसरी तरफ चला गया। अभी कांग्रेस ने इसको ले लिया है कि सोनिया गांधी का अपमान किया है बीजेपी ने, इसलिए वो माफ़ी मांगे, स्मृति ईरानी माफ़ी मांगे। और बीजेपी पहले से अधीर रंजन चौधरी के बजाय सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की बात कर रही थी, चूँकि वो पार्टी की अध्यक्ष हैं। कुल मिला के अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पार्टी को फंसा दिया है, सोनिया गांधी को इस तरह फंसा दिया है कि कोई अगर छोटे नेता की वजह से, छोटे कार्यकर्ता की वजह से अगर नेता की बेइज्जती हो तो कहीं ना कहीं उसको माफी मांगकर इससे निकलना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी को भी मुसीबत में फंसा दिया है और अपने अध्यक्ष को भी फंसा दिया, जिसकी वजह से उनकी किरकिरी हो रही है। धन्यवाद आपका रवि, सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब सवाल ये बना हुआ है कि देखिए कैसे सोनिया गांधी को लेकर जो हमलावर रही है बीजेपी, अब कांग्रेस ने भी इस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना कि जब बयान अधीर रंजन चौधरी ने दिया था तो फिर सोनिया गांधी को लेकर इस तरह से हमलावर क्यों हो रही है बीजेपी। और अगली ब्रेकिंग 6 बजे की, लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में भी तीखी बहस हो गई। दरअसल दोपहर 12 बजे सदन के स्थगित होने के बाद बीजेपी के सांसद सोनिया गांधी माफी मांगो का नारा लगा रहे थे और ये नारा 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लग रहा था। जब सदन स्थगित हो गया तो सोनिया गांधी सदन से बाहर आ रही थी, लेकिन नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी वापस लौटकर रमा देवी के पास गई और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। इस बीच रमा देवी के पास खड़ी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कुछ कहा। सोनिया ने जोर से कहा, डोंट टॉक टू मी। इसके बाद स्मृति और सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई। यह बहस 2 से 3 मिनट तक चली। कहाँ हुआ है? स्थगित हुआ तो उसमें मेरा नाम क्यों लोग कर रहा है? हम तो करने मैं कर दूं, कहीं नहीं क्या क्या बोल गया है, अब पूछिए। बस इतना ही बात हुई। कहीं कि आपको पता नहीं है कि आपका क्या क्या नेता बोला है, जो देश का राष्ट्रपति है, सबका राष्ट्रपति है, और उसके विषय में इस तरह का बातें बोल रहा है, तनख्वाह दे रहा है, तो उस पर वो अपना कहीं कि हम आपसे बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात नहीं कर रही। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, किस तरह से आज की जो ये बहस हुई है, ये चर्चा का विषय बनी हुई है स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच। वो ये कहती हैं कि मैं जब उनसे बात नहीं कर रही थी तो फिर इस तरह से स्मृति ईरानी ने बीच में बात क्यों की पढ़कर?
नहीं देखिए, नॉर्मली सोनिया गांधी को इतने गुस्से में और इस तरह का बयान देते आपने भी सुना नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। हम लोग हाउस को देखते हैं, हाउस की कार्यवाही देखते हैं, और पहली बार सोनिया गांधी इतनी गुस्से में दिखी। क्योंकि जो नारेबाजी हो रही थी, जो बीजेपी के नेता जितने सांसद से नारेबाजी कर, तो सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। सोनिया गांधी ने जब चेयर को समझाने की कोशिश की कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, इसके बाद कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने उन पर हमला बोला कि आपको माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, कोई एक माफी मांग ले तो मामला टल जा सकता था, लेकिन चूंकि बीजेपी इस तरह से हमलावर थी, और जो खबर कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है कि सोनिया गांधी को यहाँ तक कि स्मृति ईरानी ने धमकी दी कि आप नहीं जानती हैं कि मैं कौन हूँ। जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने उनको डांटा स्मृति ईरानी को, सोनिया गांधी ने, जिस बात का जिक्र आप देखिए निर्मला सीतारमण ने अपने पीसी में किया है, उसके बाद स्मृति ईरानी का जवाब था, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वहाँ तमाम उनके सांसद मौजूद थे और स्मृति ईरानी कहा कि आप नहीं जानती हैं कि मैं कौन हूँ। तो एक धमकी भरे अंदाज में जो बहस हुई है दोनों की, ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन चूंकि एक गलती हुई है और महिला के अपमान का ही मामला है, और महिला जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका।